2020 वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई बोलता है क्रिकेट, कोई 2020 के कोविड को पॉइंट करता है। एक आध क्रिएटिव लोग अपने 2020 विजन की दाद देते हैं। लेकिन ये वर्ड ईटी मनी और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप ईटी मनी ऐप पर 2020 डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स। आपके मन में ये सवाल तो कभी आया ही होगा कि इतने म्यूचुअल फंड्स में एक लॉन्ग टर्म और विनिंग पोर्टफोलियो कैसे चुनें। तो आइए साथ में समझते हैं कि कैसे एक 2020 टीम जैसे आप भी एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का फाउंडेशन एक 2020 क्रिकेट टीम के जैसा ही होता है। देखिए ना, T20 टीम में होते हैं बैट्समैन और बॉलर्स। बैट्समैन स्कोर को बढ़ाता है और बॉलर स्कोर को डिफेंड करता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में होते हैं इक्विटीज एंड डेट। इक्विटीज आपके पैसों को ग्रो करने का काम करते हैं और डेट आपके पैसों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्रिकेट प्लेयर्स तो बहुत हैं, पर एक अच्छे 2020 टीम में हर पोजीशन के लिए सही प्लेयर को चुना जाता है। और इसी तरह एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी सोच समझकर सही स्कीम कैटेगरी और सही स्कीम सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बैटिंग यानी इक्विटीज़ पे फोकस करेंगे और समझेंगे कैसे एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग साइड जैसे एक विनिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है। T20 का बैटिंग लाइनअप ज़्यादातर इस तरह होता है। पहले और दूसरे पोजीशंस में आपके टॉप बैट्समैन या लीडिंग स्कोरर्स जाते हैं। तीसरे और चौथे में होते हैं टीम के बेस्ट एक्यूमुलेटर्स। पांचवें पोजीशंस में आपके टीम का इंटरनेशनल प्लेयर आता है। छठा पोजीशन जाता है आपका ऑलराउंडर और सातवें नंबर पे टीम का लपेबाज या स्लॉगर बैटिंग पे आता है। तो ये है हमारे 5 टाइप के बैट्समैन जो अलग अलग पोजीशंस में एक स्पेसिफिक रोल या ऑब्जेक्टिव निभाते हैं। और ज़्यादातर एक बैट्समैन सिर्फ आपके प्राइमरी पोजीशन पे ही अच्छा खेल पाता है, यानी कि हर रोल के लिए एक माहिर बैट्समैन को चुनना उतनी ही ज़रूरत है जैसे एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सही फंड कैटेगरी और स्कीम को चुनना। एक T20 ओपनिंग बैट्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफ़ी क्लियर हैं। ज़्यादातर वो टीम का लीडिंग स्कोरर होता है। उसे एक मैच विनर जैसे देखा जाता है। थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होता है एंड ऑफ कोर्स प्राइस टैग एक्सपेंसिव होता है। लार्ज कैप फंड्स आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लीडर्स होते हैं। लार्ज कैप फंड्स भारत के सबसे बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनीज हमारे देश के सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के भाग हैं। यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करती है तो लार्ज कैप फंड्स को इनका सबसे ज़्यादा और विजिबल फ़ायदा होगा। अब एक इकोनॉमी जैसे ही इन फंड्स में थोड़ा उतार चढ़ाव तो होता है, बट एज एन इन्वेस्टर हमें काफ़ी कंफर्ट भी मिलता है जब मेरा पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट है जो डाउनटर्न या प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी जल्दी सॉल्व करके बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, जो एक लार्ज कैप फंड है और इंडिया के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में माना जाता है। अगर इस फंड के एनुअल परफॉर्मेंस को देखें तो समझ आता है कि कुछ साल ये फंड छक्के और चौके मारता है और कुछ साल डॉट बॉल और सिंगल्स ही स्कोर कर पाता है। पर जब आप इस फंड के परफॉर्मेंस को एक लंबी अवधि या लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो सही में पता लगता है क्यों लार्ज कैप फंड्स हमारे लीडिंग रन स्कोरर्स बनते हैं। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने पिछले 15 साल में 14% का एनुअल रिटर्न्स दिया है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने सन 2006 में इन्वेस्ट किया होता तो वो अमाउंट आज 7 लाख से ज़्यादा हो गया होता। लार्ज कैप फंड्स का आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया के सारे लार्ज कैप फंड्स, उनका परफॉर्मेंस, रेटिंग, AUM और कई छोटी बड़ी बारीकियों को ईटी मनी ऐप या etmoney.com वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है।
और अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड्स और मनी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर अपडेटेड कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे टैप करें। इससे आपको टाइमली वीडियो अलर्ट्स भी आ जाएंगे। नंबर 3 और 4 के बैट्समैन आपके एक्यूमुलेटर्स होते हैं, जो मिडिल ओवर्स में सिंगल्स, डबल्स और बाउंड्रीज के साथ 60 से 8 रन की रन रेट मेंटेन करते हैं। एक्यूमुलेटर्स का रोल 7 से 8 रन्स कलेक्ट करने का ही नहीं होता है, पर एक इनिंग्स को ट्रैक पर लाना और लास्ट के 6-7 ओवर में एक ऑल आउट असॉल्ट करने का कंडीशन रेडी करने का मकसद होता है। मल्टी कैप फंड्स हमारे एक्यूमुलेटर्स का काम करते हैं। मल्टी कैप फंड्स इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स और डिफरेंट टाइप्स के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको सेक्टर डाइवर्सिटी ही नहीं बट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज का पार्टिसिपेशन भी मिलता है। हमने पिछले सेक्शन में आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड को रिव्यू किया था, जो एक लार्ज कैप फंड है। आइए उस फंड की कंपैरिजन करते हैं SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड के साथ। दोनों फंड्स का कंपैरिजन करें तो दिखने में आता है कि मल्टी कैप फंड्स जनरली लार्ज कैप फंड से थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं, बट ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इसीलिए आता है क्योंकि मल्टी कैप फंड मैनेजर्स थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क भी लेते हैं जब वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रिकेट के हिसाब से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज आपके क्विक सिंगल्स और डबल्स होते हैं, जिसको चुराना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाउंड्रीज मारना। याद रखिए, मल्टी कैप फंड्स आपके विनिंग पोर्टफोलियो का सबसे कोर और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक छोटा सा क्विज हो जाए। इंडियन T20 लीग में हर मैच में अ मैक्सिमम ऑफ 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड हैं। ज़्यादातर मैचेस में सारे एलोटेड ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाया भी जाता है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि कभी 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स खेले गए हों। तो सवाल है, क्या ऐसा कोई मैच हुआ है जिसमें 4 नहीं, 3 नहीं, 2 या 2 से कम ओवरसीज प्लेयर्स ही यूज़ हुए हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना इंपॉर्टेंट ओवरसीज प्लेयर्स हैं एक 2020 क्रिकेट टीम में, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल एक्सपोजर। इन्वेस्टर्स के पास इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के कई ऑप्शंस हैं। US मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, नैस्डैक, चाइना और ब्राज़ील स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट ET मनी पे 30 अलग अलग इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल हैं। बट इंटरनेशनल फंड्स का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना अच्छा क्यों है? इसके 2 अच्छे रीजंस हैं। पहला, कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, गूगल, सैमसंग, होंडा आपके फील्ड के ग्लोबली टॉप कंपनीज हैं। कहें तो टॉप स्कोरर्स हैं और कई सालों से अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। आइए इंडियन निफ्टी 100 और यूनाइटेड स्टेट्स के नैस्डैक 100 मार्केट के बीच में एक क्विक कंपैरिजन हो जाए। पिछले 15 साल का डेटा देखें तो समझ आता है कि 5 साल इंडियन मार्केट्स ने नैस्डैक से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया, लेकिन 6 साल ऐसे भी निकले जब नैस्डैक 100 ने निफ्टी 100 को मात दे दी। स्टॉक मार्केट्स अक्सर बुल और बेयर मार्केट्स के साइकिल में जाते हैं और इसीलिए हमारा सजेशन है कि आप रिटर्न्स के साथ डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखें और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक सेक्शन इंटरनेशनल फंड्स में डिप्लॉय करें। आफ्टर ऑल, स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। नंबर 5 और 6 में हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स आते हैं, जिनमें बैटिंग और बॉलिंग का स्किल होता है। यानी कि बैटिंग करके रन्स स्कोर भी लेते हैं और अच्छी बॉलिंग से रन बचा भी लेते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं। उन्हें कब एग्रेसिव हिटिंग करना है और कब संयम से रन्स एक्यूमुलेट करना है पता होता है। म्यूचुअल फंड की भाषा में बोला जाए तो इन्हें रिस्क, रिवॉर्ड और गोल का अच्छा नॉलेज होता है और इन फंड्स को कहा जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। देखिए, नाम थोड़ा स्ट्रेंज है, बैलेंस्ड भी है और एडवांटेज भी, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और फ़ायदेमंद भी। इन फंड्स को डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है।
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देना। मैं फिर से बोलता हूँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि अधिकतम रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं बिना ज़्यादा रिस्क लिए। एक मार्केटिंग पंचलाइन में बोले तो अबव एवरेज रिटर्न्स एट बिलो एवरेज रिस्क। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ये रिटर्न्स और रिस्क के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इक्विटी और डेट के एलोकेशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके। जी हाँ, इन फंड्स में इक्विटी और डेट फंड्स दोनों हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को इस फंड कैटेगरी का बाप बोला जाता है। और क्यों नहीं, ये फंड 26,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मनी संभालता है। हमारे ऑलराउंडर्स जैसे अग्रेशन और एक्यूमुलेशन में स्विच करते हैं, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी अपने इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन चेंज करता रहता है। अब ये डेटा देखिए, पिछले कुछ महीनों में एक अच्छे अडेप्टर की तरह ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपना इक्विटी का भाग काफ़ी चेंज किया है। कोरोना वायरस की न्यूज़ के पहले निफ्टी 12,000 के लेवल्स पे था और उस टाइम पे इस फंड ने अपना इक्विटी 48% पर रखा था, यानी आधे से थोड़ा कम। और फिर जब मार्च में निफ्टी ज़बरदस्त गिरा और अगले 3 महीनों में 10,000 पॉइंट्स के नीचे चला गया, तब इस फंड के इन्वेस्टमेंट टीम ने इक्विटी का पोर्शन बढ़ा के 70% तक पहुंचा दिया। कभी 48, कभी 70। यही हमारा नंबर्स 5 और 6 ऑलराउंडर की खूबी है, जो आपको हर कंडीशन में एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, कम से कम रिस्क लेके। मार्केटिंग वालों ने सही बोला, अबव एवरेज रिटर्न्स एट बिलो एवरेज रिस्क। और हमारा आखिरी बैट्समैन योद्धा है मिड कैप फंड्स, जिनका काम होता है आपके पोर्टफोलियो को एक्सेलरेशन देना। लेकिन स्लॉगिंग के साथ साथ रिस्क तो है, 6 भी जाता है लेकिन कॉट होने के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह आपके पोर्टफोलियो का मिड कैप पोर्शन भी साइकिल्स में काम करता है, कभी आर या कभी पार। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई जब इतना रिस्की है तो क्यों लेना है मिड कैप फंड्स को? सवाल तो सही है। तो आइए थोड़ा डेटा पे ध्यान देते हैं और कंपेयर करते हैं निफ्टी 100 जो एक लार्ज कैप इंडेक्स है और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। ये स्टडी में हमने 15 साल का एनुअल रिटर्न्स डेटा यूज़ किया है। ज़रा 4th कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखिए लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे 2019 में 10% से अधिक का डिफरेंस, जब लार्ज कैप्स ने मिड कैप से बेटर परफॉर्म किया था। 2018 में तो ऑलमोस्ट 15% से लार्ज कैप्स आगे थे, पर 2017 में मिड कैप ने मैदान साफ कर दिया था और वो 22% से लार्ज कैप्स से बेटर परफॉर्म कर गए। यानी कि एक्सेलरेशन के अलावा मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस गैप्स जो लार्ज कैप या मल्टी कैप नहीं कर पा रहा है, उसे प्लग कर देता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये T20 स्टाइल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। ET मनी की तरफ से सारे T20 टीम्स और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक इंसाइटफुल वीडियो के साथ हमारे चैनल में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.